क्या आप जानते हैं कि तिलक क्यों लगाया जाता है और तिलक लगाने के पीछे क्या रहस्य छिपा है? नहीं तो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हमारे हृदय की 101 नाड़ियां होती है। उनमें से एक सुषुम्ना नाम की नाड़ी हमारे मस्तिष्क प्रदेश के सामने से निकलती हुई सीधी ब्रह्मरंध्र में पहुंचती है। इसका उल्लेख कठोपनिषद में मिलता है। हमारे मन में जो संकल्प यानी विचार आता है वह सर्वप्रथम मस्तिष्क की धमनियों में ही प्रकंपन करता है और हमारा मस्तिष्क ही उस कार्य के अनुकूल उन इंद्रियों को प्रवृत्त करता है। हमारा मस्तिष्क जितना विकार रहित होगा उतना ही हम प्रत्येक बात की वास्तविकता का शुद्ध परिशीलन करेंगे। हमारे ज्ञान तंतुओं का विचार केंद्र भ्रुकुटी और ललाट का मध्य भाग होता है और सिर के इसी स्थान पर धनंजय प्राण का तथा षड चक्रों में से मुख्य आज्ञा चक्र का भी स्थान होता है। इसलिए महर्षियों ने ज्ञान तंतुओं के केंद्र स्थान में ही तिलक धारण करने का विधान किया है। वेद और पुराणों में तिलक लगाने के प्रकार और प्रमाण कई जगहों पर मिलते हैं। वेदों में पूर्व पुंड्र तिलक मृत्तिका से धारण करना चाहिए, भस्म का त्रिपुंड्र धारण करना चाहिए, चंदन का नित्य तिलक करना चाहिए। ब्रह्मवैवर्त पुराण में स्नान, होम, देव पूजन और पितृकर्म सब निष्फल होता है यदि मस्तक में तिलक धारण न किया हो। मनुष्य को चाहिए कि वह तिलक धारण करके पश्चात ही पूजन और तर्पण आदि कृत्य करे। चंदन, गोपी चंदन, सिंदूर, कुमकुम और भस्म आदि द्रव्यों का भी तिलक लगाया जाता है, परंतु मुख्य तिलक तीर्थों की पवित्र मृत्तिका को स्वच्छ करके जो तैयार किया जाता है वह सात्विक और अनेक वैज्ञानिक लाभों से परिपूर्ण है। शुद्ध मृत्तिका में सर्वविध संक्रामक कीटाणुओं के विनाश की अद्भुत शक्ति सभी भौतिक विज्ञानवादी स्वीकार करते हैं। साबुन और फिनाइल अपने उग्र गंध के कारण तत्वस्तुओं में क्षणिक स्वच्छता का आभास कराते हैं, परंतु वास्तव में माइक्रोस्कोप की सहायता से उनका निरीक्षण किया जाए तो वह सदैव मलिन और कीटाणु से भरे दिखेंगे। इसलिए अब तो बहुत सारे पाश्चात्य विचारक भी यह घोषित करने लगे हैं कि कांच और चीनी मिट्टी से बने हुए बर्तन एक बार झूठे हो जाएं तो मनुष्य के थूक से सहस्त्र कीटाणु उस पर जम जाते हैं। पानी से धोने पर या साबुन का प्रयोग करने पर भी वे नहीं मरते। मिट्टी और राख ही उनका समूल नाश करने के लिए समर्थ है। तीर्थों की मृत्तिका का सम्मिलित पिंड मानो अनेक विध शुचितामय परमाणुओं का पुंजीभूत संघ है। उसे विशाल ललाट पर धारण करने का अर्थ है मानो हम अपने मस्तिष्क को पवित्र रखने के लिए और सुरक्षित करने के लिए एक सुदृढ़ ऐसा सुरक्षा कवच तैयार कर रहे हैं। चंदन के गुण वैद्यों से पूछ लीजिए। सर दर्द में आपको चंदन के लेप करने का ही परामर्श देते हैं, क्योंकि चंदन शीतलता प्रदान करता है। कुमकुम हल्दी का ही चूर्ण होता है जो नींबू रस से प्रभावित होकर लाल हो जाता है। हल्दी संयोजक और त्वचा शोधन के लिए सर्वोत्तम पदार्थ है। आयुर्वेद में इनके अनेक गुण लिखे गए हैं। तिलक में कुमकुम के प्रयोग से त्वचा शुद्धि और मस्तिष्क स्नायुओं का संयोजन नैसर्गिक कहा जाता है। तिलक के बिना ही यदि तीर्थ स्नान, जप कर्म, दान कर्म, यज्ञ होमादि, पितृ हेतु श्राद्धादि कर्म तथा पूजनार्चन कर्म निष्फल होता है। सनातन धर्म में शैव, शाक्त, वैष्णव और अन्य मतों से अलग अलग तिलक लगाए जाते हैं। शैव परंपरा में ललाट अर्थात मस्तक पर भस्म या चंदन से 3 रेखाएं बनाई जाती है, उसे त्रिपुंड्र कहते हैं। शिव महापुराण के अनुसार त्रिपुंड्र की 3 रेखाओं में 9 देवताओं का निवास होता है। प्रथम रेखा में अकार, गार्हपत्य अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रिया शक्ति, प्रातः सवन तथा महादेव। दूसरी रेखा में ओंकार, दक्षिणाग्नि, आकाश, सत्वगुण,
यजुर्वेद, माध्यान्ह सवन, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा और महेश्वर। तीसरी रेखा में मकार, आह्वनीय अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, द्युलोक, ज्ञान शक्ति, सामवेद, तृतीय सवन इत्यादि। प्रत्येक पंक्ति में 9 देवताओं का वास होता है। शाक्त परंपरा में सिंदूर का तिलक लगाते हैं। सिंदूर उग्रता का प्रतीक है। यह साधक की शक्ति और तेज बढ़ाने में सहायक माना जाता है। वैष्णव परंपरा में 64 प्रकार के तिलक बताए गए हैं। इनमें से प्रमुख विष्णु स्वामी तिलक, रामानंदी तिलक, श्यामचरी तिलक इत्यादि है। तिलक केवल ब्राह्मणों का ही चिन्ह नहीं, अपितु भारत में तब तक कोई महाराज ही नहीं बन पाता था जब तक कोई तिलकधारी पुरोहित राज्याभिषिक्त सम्राट को तिलक न चढ़ा दे। हिंदू शास्त्रों में तो इस तिलक प्रथा को इतना महत्व दिया गया है कि राज्याभिषेक समारोह का नाम राज तिलक पड़ गया। यवनकालीन विप्लव के समय जितने बलिदान शिखा सूत्र और तिलक की रक्षा के लिए हुए हैं, इतने अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी के पिता का अमर बलिदान तिलक यज्ञोपवीत की रक्षा के लिए ही हुआ था। यह बात गुरु गोविंद सिंह जी अपने विचित्र नाटक नामक प्रसिद्ध ग्रंथ में स्वयं लिखे हैं। कहा जाता है कि अत्याचारी यवन लोग हिंदुओं के जनेऊ को दांतों से काट डालते थे और मस्तक पर लगा तिलक चाट लेते थे। इसकी रोकथाम के निमित्त करारा जवाब देने के लिए पंजाब में गुरु राम राय के समय में सुथरा नामक संप्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ। ये लोग सुअर की दांत का जनेऊ पहनकर और विष्ठा का तिलक लगाकर यवनों के सामने इन्हें चिढ़ाने के लिए खूब घूमते थे। वे सुअर को अपने मजहब के अनुसार हराम समझकर निकट नहीं आते थे। इस प्रकार यवनों के अत्याचार को रोका गया। बड़ा ही दुख का विषय है कि आज स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी एक ओर तो वंदे मातरम और जय हिंद का घोष करते हैं और दूसरी ओर उसी भारत माता की रज को सम्मान देने वाले व्यक्तियों को देखते ही ओल्ड फैशन जानकर नाक सिकुड़ते। मद्रास प्रांत के सज्जन बड़े से बड़े पदों पर अधिष्ठित होते हुए भी बड़े गौरव के साथ तिलक धारण करके केंद्रीय सभा के अधिवेशनों में जाते हैं, जिससे उनका गौरव बढ़ता ही है। क्या हम आशा करें कि अन्य प्रांत के सज्जन भी मद्रास के इन संस्कृति रक्षकों का अनुकरण करें।